कि मैंने सही किया या गलत किया वो खुद आप बता सकते हैं। कस्टमर मेरे पास में ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बिना नॉलेज के, बिल्कुल जीरो। ये कस्टमर जो आए थे ना, बिल्कुल नए और फ्रेश। मतलब एक ना तो इन्होंने जिंदगी में पहले कोई काम किया था, ये भी था, और प्लस घर में ऐसा कुछ सपोर्टेबल नहीं था कि भाई इनकी मजबूरी भी थी आना, मजबूरी भी था काम करना। और 20-22 साल के लड़के थे भाई, ज्यादा कोई उम्र थी भी नहीं। 2.5 दिन वो बंदा जनरल ट्रेन के अंदर जनरल डब्बे में, कोई सीट बुकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा जज्बा रियल में होना चाहिए हर किसी इंसान के अंदर, काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति और अपने फैमिली के प्रति। उन्होंने एक ही चीज बोली सबसे पहले कि भैया ये 50,000 जोड़े हैं, जो आपको देना हो आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं। सोच सकते हो कितने पीस दिए होंगे उन्हें। वो चीज एक इस व्यापार से हट गई थी, हट गई थी। उसका मुझे कोई अफसोस नहीं रहता है कभी। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। आज जैसा थंबनेल देखा मेरा आपने कि एक कस्टमर ने मुझसे 50,000 रुपए का माल लिया, जो कि उनको खुद को कुछ नॉलेज नहीं थी, और यहाँ आके जिस तरीके से सरेंडर हुए और कितनी दूर से वो चल के आए थे। वो छोटी सी एक चीज बताता हूँ आपको, वो जो शायद आपको खुद को मोटिवेट करे, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेट किया इस चीज ने। और इसीलिए ये चीज और ये वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ सामने, ताकि कुछ चीजें होती है यार, पता चलना चाहिए। जमीर, काम से बड़ा जमीर होता है, इंसानियत होती है, सारी चीजें होती है। तो उनके अकॉर्डिंग ही बताता हूँ कि हम मैंने या फिर मेरे स्टाफ ने कैसे फेस की थी वो चीज़, और किस तरीके से मतलब उनका बिहेवियर था। कुछ मतलब बोलने को ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जितनी बात है उतनी बताऊंगा, तो शायद आपको फील होगा कि यार ये मैंने सही किया या गलत किया वो खुद आप बता सकते हो, मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। लेकिन ये चीज़ है कि देखिए, मेरे पास में अभी कल की बात है, ज़्यादा नहीं है, हाथों हाथ, और आज उनका माल भी जा रहा है। तो मैं सारी चीज़ भी डिटेल वाइज आपको बताऊंगा, बिल भी लेके इसीलिए बैठा हूँ कि आपको बताऊंगा कि भाई ये हमने कैसे मेंशन किया। अब कई बार जैसे मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो कि आप 50,000 का, जैसे मैंने अभी पैकेज के भी वीडियो बनाए थे कि भाई 50,000 तक का पैकेज आप ले सकते हो, और मैं मेरे हिसाब से कर देता हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि यार कई सारे कस्टमर मेरे पास में ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बिना नॉलेज के, बिल्कुल जीरो, एकदम 1% भी नॉलेज नहीं है कपड़े के काम की। कपड़े के काम की छोड़ो यार, लाइफ में कोई दूसरा काम भी नहीं किया उन्होंने। अब जैसे मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि यार कुछ भी आपने काम किया हो, तो कपड़े का काम करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि काम सारे एक जैसे होते हैं। हर बिजनेस की बेसिक नॉलेज जो होती है वो एक जैसी होती है, खाली प्रोडक्ट बदल जाता है। किसी को कुछ बेचना है, बेचना ही तो है, उसके अलावा तो कोई बिजनेस होता नहीं है, बेचना ही पड़ता है हर एक बिजनेस में। तो ये कस्टमर जो आए थे ना, बिल्कुल नए और फ्रेश। मतलब एक ना तो इन्होंने जिंदगी में पहले कोई काम किया था, ये भी था, और प्लस घर में ऐसा कुछ सपोर्टेबल नहीं था कि भाई इनकी मजबूरी भी थी आना, मजबूरी भी था काम करना। और 20-22 साल के लड़के थे भाई, ज्यादा कोई उम्र थी भी नहीं। कल की बात है, आज सुबह ही गए वो यहाँ से। और बताते हुए भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ऐसा जज्बा रियल में होना चाहिए हर किसी इंसान के अंदर, काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति और अपने फैमिली के प्रति। तो अब आसाम से बंदे थे वो, आसाम से। आसाम जानते हैं सूरत से कितने किलोमीटर पड़ता है? लगभग 2,000 से ज्यादा किलोमीटर, और 55 घंटे का रास्ता है। 55 घंटे का। मैं खुद सोच रहा था कि यार 40-45 घंटे तो लगते हैं, लेकिन मैंने भी गूगल पे देखा तो 55 घंटे बता रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपनी सोच से भी ज्यादा दूर हो गए। मतलब ऐसा नॉर्मली पता है कि भाई बहुत दूर है असम, लेकिन 55 घंटे का तो मेरे को भी नहीं पता था। 55 घंटे मतलब क्या होता है कि आज अभी आप बैठो, आपको रात पूरी निकालनी है, दिन पूरा निकालना है, अगली रात पूरी निकालनी है, अगला दिन निकालना है, और अगली रात को जाके आप पहुंचोगे सूरत। ये इतना डिस्टेंस होता है। 55 घंटे मतलब किसको कह रहे हो यार? सवा दो, ढाई दिन जैसा हो गया। अब 2.5 दिन वो बंदा जनरल ट्रेन के अंदर जनरल डब्बे में, कोई सीट बुकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक सिंपल सी बात है यार, जैसा मैंने बताया था, उन्होंने तो आके यही चीज बोली कि भैया आपने बताया था कि जितना कम खर्चा कर सको उतने कम खर्चे में आओ। और अगर आपका बैकग्राउंड वगैरह वैसा नहीं है तो एक अच्छी बात है यार। ये खुद आदमी जब खुद से लड़ाई करता है तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकलते हैं। वो बंदे ने 3 दिन यहाँ पहुंचने में लगाए। यहाँ पहुंचने के बाद में वो पता नहीं क्यों ऐसा माहौल में भी उन वो वैसे ही थे, ना तो ज्यादा बोलने वाले, एकदम डरे सहमे से। तो पहले तो उनको कंफर्टेबल फील कराया कि यार आप बोलो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा जब उन्होंने थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हुए कि भाई हाँ मैं बोल सकता हूँ इनके सामने, और अच्छी जगह पे बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली चीज यहाँ पे नहीं है, तो एक फैमिलियर माहौल बनाया उनके सामने। वो बनाया तो उन्होंने एक ही चीज बोली सबसे पहले कि भैया ये 50,000 जोड़े हैं, जो आपको देना हो आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं है।
अब सोच के देखो, तो मैंने, अब मेरी आदत है और मेरे स्टाफ की भी आदत है कि वो सबसे पहले ये चीज़ पूछते हैं कि बिल्कुल हम बना के दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि भाई आपने अपने एरिया में क्या ऑब्जर्व क्या किया कि क्या माल बिकता है वहाँ पे? साड़ी बिकती है। अब आसाम का मेरे को नॉलेज है। इंडिया का कोई भी स्टेट हो, हमें पता है वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चलता है, क्या कौन सी वैरायटी आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेंड है, साड़ी वगैरह नहीं चलती है वहाँ पे, ठीक है। और जो कुर्ती वगैरह चलती है, ये चीजें वहाँ पे रनिंग है। कुर्ती भी चलती है, कुर्ती पैंट चलती है, लेगिंग्स वगैरह चलती है, प्लाजो वगैरह वगैरह चलते हैं, सब आइटम वहाँ चलते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, पहले आप बताइए। तो उन्होंने कहा वैसे तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे साड़ी भी रखनी है, सूट भी रखने हैं, कुर्ती भी रखनी है, जो एक दो आइटम और भी बताए थे उन्होंने कि ये भी रखना है। तो एक सिंपल सी बात थी कि 50,000 में अगर आप इतनी सारी वैरायटी रखने के सोच रहे हो, तो सब आइटम कितने कितने के आएंगे? 10-10 हजार रुपए के, जिसमें से एक भी वैरायटी कंप्लीट आपके पास नहीं बन पाएगी और आपका व्यापार नहीं चल पाएगा, ये 100% श्योर है। आप 10,000 से कोई भी बिजनेस, आप चाहे बजट 10 लाख का लगा दो यार, लेकिन अगर उसमें 100 आइटम डाल लिया आपने 10 लाख के बजट में, तो पर आइटम कितने का खरीदा आपने? 10,000 रुपए का। तो वो बजट आपका असल में 10 लाख का नहीं हुआ, असल में बजट आपका 10,000 का ही हो गया। तो ये चीज तो सबसे पहले उनको बताई, तो हाथों हाथ समझ गए इस चीज को कि यार बात तो बिल्कुल सही है कि बजट अगर मैं 4-5 आइटम में डालूंगा तो क्या वैरायटी आएगी, छोटी छोटी बहुत, मतलब नहीं बन पाएगा ना, पूरा कॉम्बो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा उस चीज का। तो समझ गए हाथों हाथ। फिर हमने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी उनको, क्योंकि मुझे पता चल गया था यार कि ये बंदा ना तो जवाब दे पाएंगे ढंग से, ना समझ पाएंगे कि भाई क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो हमने एक चीज बोली थी, मैं कि घर में आपके मदर है? तो बोले हाँ मेरे मदर है। बातों बातों में ये चीज पता चला कि भाई फादर नहीं है उनके, ओनली मदर है। तो फिर हमने वही चीज बोली, मैंने कहा आप मम्मी को फोन लगा लो अपने और उनसे पूछो या फिर हमारी बात करा दो कि क्या आइटम चलता है। तो उन्होंने कुर्ती का ही सजेशन दिया, जो बात कराने से पहले मैं उनको बोल चुका था कि आप कुर्ती, लेगिंग्स वगैरह, प्लाजो वगैरह ये सब आइटम रख लो वहाँ पे, यही सब ट्रेंड में है और यही सब आपको रिजल्ट भी देंगे वहाँ पे। और रेट भी मैंने उनको गाइड किया, क्योंकि वहाँ पे है ना ज्यादा महंगा आइटम नहीं चलता है, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वो जानते ही हैं अपन, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। प्लस इतना ज्यादा हैवी आइटम बिकता होगा, शहरों में बिकता है नॉर्मली, अच्छी रेट भी बिक जाती है, लेकिन जिस एरिया से वो थे वहां पे मतलब ज्यादा हैवी बिकना मतलब पॉसिबल नहीं था। लास्ट 500-600 की रेट वहां पे सेल आउट हो सकती है, 700 तक बिक सकता है, जैसा हमने उनसे पूछा भी और उनको बताया भी। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद में बात आई कि उन्होंने कहा ठीक है आप कुर्ती का बना के दे दो अपने हिसाब से। तो मेरा अपने स्टाफ से पहली चीज मैंने यही बोली थी कि आप इनको जितना हो सके छोटा साइज देने की कोशिश करना। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है कि क्योंकि असम की नॉलेज है हमें। अब असम की नॉलेज है मतलब क्या होता है, वहां पे आप नॉर्मली देखते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में ज्यादा हेल्दी लोग नहीं होते, ज्यादा हेल्दी लोग नहीं होते। हेल्दी लोग जो होते हैं वो अपने नॉर्थ साइड में होता है, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ या गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, इधर हेल्दी लोग होते हैं, इधर हेल्दी होते हैं। महाराष्ट्र हुआ, इधर भी हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट साइड में ना तो ज्यादा हाइट होती है और ना ज्यादा हेल्दी होते हैं वो। तो उसके चक्कर में साइज छोटा चलता है, बड़ा साइज वहां पे मतलब सिरे से खारिज हो जाता है, कोई नहीं खरीदेगा वो साइज आपसे। तो ये चीज उनको गाइड करी, तो उनको ये भी नहीं पता था कि भाई साइज अपने को लेना कौन सा चाहिए। जब हमने सामने से ये चीज बताई कि आप साइज इस टाइप का, तो वो एग्री करे, क्योंकि उन्होंने देखा है वहां पे स्ट्रक्चर तो, कि यार हाँ यहाँ पे ज्यादा हेल्दी या फिर हाइट बॉडी वाले तो होते नहीं है। ये भाई सही बता रहे हैं कि भाई साइज आप छोटा लेके जाना, जितना हो सके। एम साइज लो, एल साइज लो, एक्सएल डबल एक्सएल में जाने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा साइज हो जाएगा, वहां पे नहीं चल पाएगा वो, तो साइज की वजह से रुक जाएगा माल। तो वो थोड़ा उनको गाइड किया। उसके बाद अब हमारे सामने चुनौती थी कि उनका 50,000 के अंदर कुर्ती और इसका एक अच्छा सा कंप्लीट सा पैकेज बनाना है। आप सोच सकते हो कितने पीस दिए होंगे उन्हें? 200 पीस टोटल दिए उन्हें मैंने, 200 पीस 50,000 में, जिसमें मैंने लेगिस भी दी, दो टाइप की लेगिस दी उन्हें, दो रेट की। वो सारी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए, जैसे पास में भी आएंगे आप। अभी ये फर्स्ट लेगीज से स्टार्ट किया था, ये 10 पीस दिए 75 के। अगली भी ये लेगीज है, ये 15 पीस दिए 110 वाले। इसके बाद ये प्रिंट प्लाजो दिया 12 पीस 130 के, और प्लेन प्लाजो है ये, 10 पीस दिए 120 के। उसके बाद 299 एक आइटम दिया, ये 565 रुपए का 3 पीस है, हैवी आइटम था तो एक डालना भी जरूरी होता है। 499, 499, 425, 425, 399, 399, 390, 350, 120, 130, ये उनका सेकंड सेकंड कॉपी।
160, 160, 175, 175, 190, 195, 199, 195, 199, 199, 215, 220, 240, 280, 250, 275। और ये 50,000 के अंदर नॉर्मली आप देख रहे हैं वेराइटी कितनी है। 299, 299, 310, 350, 350, यानी कि जो रेंज वेराइटी थी 130 रुपए से लेके, या लेगिस से अगर अपन पकड़ते हैं तो 75 रुपए से लेके, 75 से लेके 565 तक की एक लास्ट वैरायटी। और 95% इनका जो माल था वो था 130 रुपए से लेके 450, 425 रुपए तक का। अब इसकी मतलब समझ रहे हैं कि उनको एक कंप्लीट वैरायटी बना के दी। और ये जो बिल है ना इनका, ये बिल मतलब वहां पे, और इसके अंदर जो माल है जो अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करके भेजा है, मुश्किल से मुश्किल 10-15% माल उनके पास में बच सकता है, बाकी उनका जाते ही सेल हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेंड क्या है, प्लस आइटम किस टाइप का। देखिए ये उनका पार्सल भी इधर ही है अभी। ये पार्सल जैसे ये उन्हीं का है ना, हाँ ये उन्हीं का पार्सल है। आप नॉर्मली देख सकते हैं कि ये जैसे वो लेगीज वाला पैकेट है जो शुरुआत में 2 नंबर पे दिखाया था मैंने आपको, ये 2 नंबर का आइटम है, वो लेगीज है। और इसके बाद ये प्रिंट प्लाजो है। ये जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया था 3 नंबर पे आपको, ये प्रिंट प्लाजो है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट प्रिंट और अलग कलर्स आ रहे हैं। इसके बाद जैसे ये हैंडवर्क की कुर्ती सेट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं, ये हैंडवर्क का जो है। तो इस टाइप की ये डाल देंगे भाई वापस है। ये जैसे 16 नंबर का कुछ आइटम होगा, ये प्रिंट का आइटम 130 रुपए वाला आइटम है इस टाइप का। तो ये सारे टेस्ट वहाँ पे चल जाते हैं। और बहुत सी ऐसी वेराइटी मैंने बनाई है। अब जैसे ये 2 पीस में डाल दिया इनको, ये कुर्ती के साथ में पैंट है, ये इस टाइप का डाल दिया। कुर्ती पैंट और दुपट्टा, जो 499 वाली जो रेट डाली है मैंने, वो कुर्ती पैंट और दुपट्टा साथ में, मतलब तीनों रेंज है उसके अंदर, तीनों सेट है, मतलब कंप्लीट एक पूरा सेट है, कंप्लीट एक पूरा सेट है। तो ये चीज बताने का थोड़ा मेरा मेन मकसद यही था कि जब भी रेंज वैरायटी बनाने के लिए कोई हमारे ऊपर छोड़ देता है ना, तो ये सीरियसली बात है कि वहां पे जिम्मेदारी दुगनी होती है। हम खुद वही चीज बोलते हैं कि यार देखो, आप जितना हो सके थोड़ी बहुत नॉलेज आप लेके आओ। फिर भी जब ऐसी स्थिति कई बार होती है तो वहां पे मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। और काम भी खैर अभी नॉर्मल देखो, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं यार। नॉर्मल किसी भी दुकान में आप जाते हो, ये 5 मिनट का खेल होता है कि ऐसे कस्टमर तो सबको चाहिए होते हैं, सबको चाहिए होते हैं ऐसे कस्टमर। तो कि भाई आए ये बोले लो ये 50,000 की गड्डी पकड़ लो और ये पकड़ लो ₹1,00,000, आपके हिसाब से डाल दो। एक की 2 लाइन में पूरा बिल खत्म कर देगा वो। या 3 पेज भर जाते हैं। 4 पीस से ज्यादा किसी भी आइटम में नहीं दिए। क्यों? मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि भाई यहाँ पे आ गए आप, ले लिया माल और खत्म, तुम तुम्हारे हम हमारे, वो गणित ही नहीं है यहाँ पे। परचेज करो, आपको जो वैरायटी, जितनी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी बना के दे सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, देखो आप 50,000 के अंदर 100 वाले पीस ले लो, 500 पीस आ जाएंगे, लेकिन वो बिकेंगे नहीं तो क्या मतलब है। एक रेंज वैरायटी बनानी भी तो जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की। तो 200 पीस भी 50,000 में कोई कम नहीं है। 250 रुपए की एवरेज है, जिसके अंदर 3 पीस भी है, 2 पीस भी है, गाउन भी है, स्ट्रेट कुर्ती भी है, प्लाजो भी है, लेगिंग्स भी है। कम और लेगिंग्स में भी वैरायटी है, प्लाजो में भी वैरायटी है। तो ये सारी बनानी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और ये माल की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 85-90% माल उनका अच्छे से सेल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और 10-15% जो बचेगा, वो जब वो नया परचेस करेंगे उसके साथ में वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। ये एक रेशो होता है गणित कपड़े का। तो ये सिर्फ ऐसे ही है, कोई खास इसमें था नहीं, सिर्फ बताने वाला यही चीज था कि इन्होंने लिया। और बहुत सीधे स्वभाव के भाई, उम्र मतलब वही बताई, मैं 20-22 साल के यार। और किया, अच्छा भी लगा, खुद को भी मेरे को अच्छा लगा कि भाई 55 घंटे वहां से चल के आना, उसके बाद यहाँ पहुंचना, पहुंचने के बाद सेम डे वापस निकले यार। आज जैसे पहुंचे थे वो सुबह 10-11 कुछ बजे आए थे। और काम तो उनका हो गया 2-3 घंटे के अंदर, ज्यादा कुछ खास काम नहीं था। रेंज वैरायटी बनाई, पूरी पैकिंग करवाई और निकल गए वो वापस। अब निकलते टाइम तुम्हें पता है, अब ये चीज खैर नहीं, मैं तो बताता नहीं हूँ वैसे, कि जैसे 2-3 बजे के आसपास यहाँ से फ्री हो गए थे। फ्री होने के बाद में उनसे जब पूछा कि भाई आप वापस कैसे जाएं, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, उनको देख के ऐसा लग रहा था मैं भाई अब इनको घर तक पहुंचाना भी जिम्मेदारी है अपनी। फिर पूछ लो इनसे सही क्या सिस्टम है। पूछा उनसे तो उन्होंने कहा डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है भैया यहाँ से, मेरे को पहले हैदराबाद जाना पड़ेगा, हैदराबाद से मेरी ट्रेन वहां जाएगी। तो हैदराबाद थी अगले दिन सुबह 4 बजे की आपकी, आज सुबह 4 बजे वो यहाँ से निकले, आज सुबह 4 बजे वो यहाँ से निकले।
तो 4 बजे मतलब मैंने पूछा 4 बजे तक फिर क्या करोगे आप? तो बोला मैं स्टेशन पे प्लेटफ़ॉर्म पे मैं वेट कर लूँगा ट्रेन का। तो मैंने कहा भाई अभी तो दिन के 4 नहीं बजे हैं यार, रात के 4 मतलब अभी 14 घंटे बाकी हैं आपकी ट्रेन आने में। मैं 14 घंटे ठंड भी पड़ रही है, रात को और भी पड़ती है थोड़ी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? बाकायदा लड़के को भेजा था साथ में और वो चीज़ एक इस व्यापार से हट के ही थी। हट गई थी, उसका मुझे कोई अफ़सोस नहीं रहता है कभी भी। वो एक व्यापार में हाँ, मैं यहाँ पे अगर मेरी रेट अच्छी है, मैं 2% भी अगर देने में कतराता हूँ, वो एक व्यापार का हिस्सा है, ठीक है? लेस देने में 2% भी अगर मेरी रेट अच्छी है, तो 2% भी मैं क्यों दूँ? आप कमाओ, आपको अगर नई कमाई मिले तो मुझे बोलो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो चीज़ ओके है, लेकिन वो चीज़ जो थी वो व्यापार से हटके थी, तो उन्हें रूम करवाना, खाना खिलाना, ये सारी एक ज़िम्मेदारी बनती है, इंसानियत के नाते भी बनती है। तो वो तो मेरी सोच नहीं थी, वो मेरे लड़के की थी कि भैया मैं इनको रूम करवा देता हूँ और सुबह 4 बजे की ट्रेन है, वरना कैसे क्या सेट करेंगे। तो रूम भी उनको बाकायदा करवाया था और सुबह 4 बजे वो निकल भी गए थे। फिर फ़ोन पे भी बात हुई थी कि भाई आराम से निकले आप? बोले हाँ, निकल गए। अभी शायद रात को पहुँचेंगे। रात को क्या है, लगभग सुबह 3-4 घंटे, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद का भी 18-19 घंटे का रास्ता है। अभी पहुंचे होंगे हैदराबाद या फिर पहुंचेंगे थोड़ी देर में, और पहुंचने के बाद वहां से निकलेंगे असम, जो कि आगे और 30 घंटे का रास्ता, 30-35 घंटे का रास्ता वो जाना, जब जाके वो पहुंचेंगे। और आज उनका माल भी आज ही निकल रहा है यहाँ से, तो उम्मीद करते हैं उनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चले और आपको और भी रिपोर्ट देते रहेंगे। और मैं इसके लिए 100% गारंटी दूं कि उनका बिजनेस 100% चलेगा, क्योंकि जो जज्बा था वो आसानी से हर किसी के अंदर आता नहीं है। बंदा बिना सोचे समझे खाली वीडियो देख के यूट्यूब से, अब यार खुद एक सोचो, खुद जब इंसान होते हैं अपन और ये चीज़ अपने को दिखती है, तो बहुत खुद को भी बहुत अच्छा फील होता है यार कि मतलब कोई पर्टिकुलरली मतलब सिर्फ आपका वीडियो देख के इतनी दूर से यहाँ तक पहुंच जाए। और बहुत दिन में बहुत से कस्टमर रहते हैं वैसे, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो मतलब कि बिल्कुल ही अलग से निकल के आते हैं, जिन्हें मतलब कि कुछ नॉलेज नहीं है, वो पूरा अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो वहां पे गलती करने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता यार। चलो, उम्मीद करता हूँ ये अच्छी लगी होगी चीज आपको। बेझिझक आप एमबी क्रिएशन में आ सकते हो, परचेस कर सकते हो, रेट वाइज माल मिलेगा। आपको कंपेयर करना हो किसी से भी, कहीं से भी सूरत में आप कंपेयर करके फिर एमबी क्रिएशन में आइए। आपकी उम्मीदें कभी नहीं टूटेगी, इसका प्रॉमिस हमेशा रहेगा, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। उसके लिए मैं भी लगातार काम करता हूँ, और ताकि मैं चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेट में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और नई वैरायटी, डेली अपडेट, जो नया क्या चल रहा है मार्केट में, वो आप लोगों को दे सकूं, ताकि आपके व्यापार में भी कभी कोई तरीके की दिक्कत नहीं आए। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।